Hello guys, welcome to our tech channel Pyrosoft. I hope you all are well. So आज से हम हमारा थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जावा एनवायरनमेंट एंड डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हम कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और कुछ मेथड्स है और जो हम यूज़र के पास से जो इनपुट लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर्स मेन तीन टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफली लैंग्वेज में तीन टाइप के ऑपरेटर्स ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरिथमेटिक, उसके बाद लॉजिकल और उसके बाद कंडीशनल। एरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जो कि प्लस, माइनस, एस्टरी, डिवीज़न, डबल एस्टरी, डबल डिवीज़न, ये सब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ठीक है, जो आप सबको पता ही होगा कि प्लस होता है तो दोनों का एडिशन होता है, माइनस से दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, एस्टरी से मल्टीप्लाई होता है। हम जो एक्स करके लिखते हैं गुणा, उसकी जगह पर यहाँ पर एस्टरी का यूज़ होता है। ठीक है, और फिर डिवीज़न, फिर डबल एस्टरी और फिर डबल डिवीज़न। ठीक है, मोस्ट ऑफली ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन ये डबल एस्टरी और डबल डिवीज़न का नहीं पता है। तो डबल एस्टरी तब यूज़ होता है जब हम किसी का पावर चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि हमें 2:3 का आंसर चाहिए। ठीक है, तो हम लैंग्वेज में तो 2:3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 × 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2*3। तो ये अपने आप ही कंसिडर कर लेगी कि 2:3 है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 है। उसके बाद आता है डबल डिवीज़न। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब हम सिंगल डिवीज़न यूज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो फ्लोट में या तो डबल में आता है। ठीक है, लेकिन हम जब डबल डिवीज़न यूज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर में आएगा। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर में मुख्यत्वे तीन आते हैं। सबसे पहला डबल एम्परसन, जिसको हम बोल सकते हैं एंड। ठीक है, उसके बाद है डबल पाइप शाइन, जिसको हम बोलेंगे और तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम बोलेंगे इज़ नॉट। यानी कि हम जब कंपैरिजन करेंगे तब हम इज़ नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशनल। कंडीशनल यानी कि कंपैरिजन और कंडीशनल दोनों सेम ही है। तो उसमें आता है डबल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू यानी कि हमारा कोई भी चीज़ है या 3 और 3 दोनों इक्वल टू होता है। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल लिया, x=3 और y=3। ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन करवाने के लिए हमें इक्वल टू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि जो x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू, यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि एक्सक्लेमेशन को इज़ नॉट बोलते हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है कि इज़ नॉट और फिर इक्वल टू। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू यानी कि हम जब हमारी जब कंडीशन लिखते हैं तब हम ऐसे कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए तो ट्रू होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ए ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद है लेस देन, ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं हम लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, इसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसका यूज़ हम आगे की वीडियोस में करेंगे, आगे के लेसन्स में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।